गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सब केमती अच्छे पिले निश्चय बहुत भल थी स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट जो मैंने प्लस 3 पाठ पढ़ा स्टार्ट करन कि जो मैंने एपर्यंत जानी पारन कि प्लस 3 केमती पाठ पढ़ा कहीं ऑलरेडी एडमिशन तो सरी जाइए बहुत पिलांकर किंतु बहुत पिला एपर्यंत जानी ना कोर सब्जेक्ट कौन जी सब्जेक्ट कौन तो रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी तो से सब देखी दियो। आउ समस्त कहि आ रिक्वेस्ट करी समस्त को कि पढ़ापढ़ी आम चैनल सहित स्टार्ट कर दियो कहीं ऑलरेडी पाठ पढ़ापढ़ी स्टार्ट हो गलानी। जो मैंने जानिन फटाफट ये नंबर कांटेक्ट करके तो पढ़ापढ़ी आराम से स्टार्ट कर पाइबो। बुझिपालो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट आज वीडियो रे हम कोन पढु स्टूडेंट बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स रो सेमिस्टर 1 रो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का विषय पढिबा। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन रो इंटीग्रेशन पार्ट पढिबा। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन रो बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारी जो मैंने देखिनो जे कि प्रीवियसली वीडियो रे देखि दियो प्लेलिस्ट रे सब कुछ अवेलेबल अछि। तमरो डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन तापर रहला लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन बुझिपालो स्टूडेंट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन तो सब कुछ अपलोड हो सारी। तो आज हम का विषय पढिबा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन रो इंटीग्रेशन रेडी कोन हो इंटीग्रेशन रो बेसिक रूल्स सब यूज हो बुझपाला जहां हम प्लस 2 रे इंटीग्रेशन पढितलु मने तो जहां जहां सब फार्मूलास थिला तो सेम जिंस आज हमर कोड यूज हो तमरा वेक्टर माने वेक्टर फंक्शन ऊपर हम इंटीग्रेशन करबा बुझपाला स्टूडेंट। तो फर्स्ट गोटे एग्जांपल देखि दोछि तापर हम तुम थ्योरी विषय डिस्कशन करबा हला। तो देखो स्टूडेंट कोन देछि क्वेश्चन देछि t square I cap minus 4t j cap plus 1 by t k cap। तो I cap j cap k cap तो रहिबो काई कि एटा वेक्टर फंक्शन तुम जानिछो तो डेरिवेटिव विथ सॉरी इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू हम t रे करबा। तो केमति करिया फर्स्ट हम इंडिविजुअल करबा जेंति हम नॉर्मली करि थाउ। तो केमति करिया फर्स्ट t स्क्वायर dt होल रे लेखो I cap minus 4 कांस्टेंट बाहरी गला t dt होल रे लेखो j cap प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt होल रे लेखो तमे k cap बुझलो स्टूडेंट एति लिख देला हला। एबे यार सिंपल इंटीग्रेशन करिवो जेमते हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करबो तमे प्लस 2 जहां इंटीग्रेशन सिखछ सेम इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करिवो किछि एक्स्ट्रा जिंस नाही हला। तो चलो तो t स्क्वायर इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट हमरो tq by 3 into I cap minus 4 t रा पावर 1 अछि तो केते t स्क्वायर by 2 होल रे वाला j cap plus 1 by t रा इंटीग्रेशन ln t ln mod t plus k cap। तो फाइनल आंसर केते हला कोडी सजाई लिखिबी 1 by 3 t क्यूब I cap 4 आउट 2 कैंसिल हो गला minus 2 t स्क्वायर j cap plus ln mod t k cap बुझलो स्टूडेंट। ये होचा हमरा बेसिक कार इंटीग्रेशन कार वेक्टर वैल्यूड फंक्शन बुझलो किछि कष्ट नै बहुत इजी अछि। चलो आउट एग्जांपल भी देखै दोछि जदी बुझि पालनी पावलो दैछि sin t I cap plus e to the power t j cap plus 10t k cap बुझलो एति अछि होल रे तमरो रहला dt। तो फंक्शन रा कोन अछि विथ रिस्पेक्ट टू t अछि तो सेति में dt हला। चलो सेम लॉजिक फर्स्ट हम इंडिविजुअल कर दबा इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt I cap plus इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t dt j cap plus इंटीग्रेशन ऑफ 10t dt होल रे k cap ठीक अछि। तो नहले तुम i j k को साइड रे भी लिखले चलिबो हला। एबे तुम जानि छ sin रे इंटीग्रेशन माइनस cos t I cap को I cap प्लस e to the power t रो e to the power t into j cap प्लस 10 रो इंटीग्रेशन ln mod sec t प्लस केते रहला सर फर्स्ट k cap लिखि देबा प्लस c बुझलो स्टूडेंट प्लस c एठी भी तोरा प्लस c रहबो काई तुम जानि छ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस c रहइबो जेमति नॉर्मल इंटीग्रेशन रे रहला हला। तो ये रहला हमर कोन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन रो इंटीग्रेशन हला बुझलो स्टूडेंट। आई होप तुम आराम से बुझि परथियो हम आउर किछि एग्जांपल्स रे करबा। तो फर्स्ट मत मु डेमो देबा पे किछि एग्जांपल कर देले गोटे थ्योरी पास हला। तो देखो थ्योरी कोन कहै छी if the vector valued function r of t गोटे फंक्शन अछि एटा कोन r of t be the derivative of another function कार derivative of another function कार r of t भाबले r of t गोटे फंक्शन तार डेरिवेटिव होछि कैपिटल r of t बुझलो स्टूडेंट। ताहले मु यदि r of t रो कोन करबी इंटीग्रेशन करबी बुझलो स्टूडेंट r of t रो इंटीग्रेशन करबी तो कोन आसीबो r of t plus c बुझलो स्टूडेंट एटा बेसिक डेफिनेशन हला। ए तार किछि प्रॉपर्टीज अछि फर्स्ट प्रॉपर्टी कोन कहूछि if r of t is equal to x of t I cap y of t j cap z of t k cap। तो इंटीग्रेशन केमति करबा इंडिविजुअल कोन I cap j cap k cap को इंडिविजुअल करी जेमति मैं इंटीग्रेशन करिली तो सेम जिंस। तो r of t dt रो इंटीग्रेशन केते इंटीग्रेशन f of t dt I cap इंटीग्रेशन ऑफ y of t dt j cap इंटीग्रेशन ऑफ z of t dt k cap बुझलो। ये रो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कोन कहूछि इंटीग्रेशन देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ r of t dt तो केते हो स्टूडेंट
तमरो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन कोन हो जाए कैंसिल हो जाए तो कोन रहला ओनली आर ऑफ टी तो ओनली कोन रहला आर ऑफ टी सेम जिंस जे तुमको पूछे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव देखो स्टूडेंट एडी फास्ट डेरिवेटिव थिला तापर इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कटि गला खाली आर ऑफ टी रहला जदि इंटीग्रेशन ऑफ कोन डेरिवेटिव रहला आर डैश मतलब डेरिवेटिव कटि जीवो तो कोन हैला इंटीग्रेशन हैला तो इंटीग्रेशन हैला आर ऑफ टी प्लस सी एती डिफरेंस रहबो बुझ पारो स्टूडेंट जदि डेरिवेटिव फास्ट अछि खाली आर ऑफ टी रहबो जदि इंटीग्रेशन फास्ट अछि आर ऑफ टी प्लस सी रहबो हैला चलो थर्ड पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ टी क्रॉस आर डबल डैश टी आर ऑफ टी मतलब नॉर्मल फंक्शन आर डबल डैश टी मतलब डबल डेरिवेटिव आ ताको मध्य कोन छै क्रॉस प्रोडक्ट ताहार इंटीग्रेशन जदि हे छै तो आंसर आर ऑफ टी क्रॉस dr by dt प्लस सी बुझ पारो स्टूडेंट आर ऑफ टी तो देखो कोन हे छै यार तो इंटीग्रेशन हो बुझ पारो स्टूडेंट यार इंटीग्रेशन है तो आर ऑफ टी क्रॉस को क्रॉस रहला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो कोन रहला dr by dt केते रहला dr by dt हैला केते रहला तुम स्टूडेंट dr by dt नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2 r of t into dr by dt into dr is equal to r of t into r of t plus c तो r of t रो होल स्क्वायर प्लस c बुझ पारो स्टूडेंट होल मॉडल स्क्वायर प्लस c तो ये रहला तुम्हारा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आई होप तुम बुझी पारथिबो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स करबे तेरा तुम्हारा फंडामेंटल आउरी क्लियर हो जिवो तो देखो स्टूडेंट किछ नै खाली वेक्टर फंक्शन तुम इंटीग्रेशन करि चला आ किछ दरकार नै हला चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो चलो स्टूडेंट एथि सब एग्जांपल्स दै छी तो एडे मु इंडेफिनाइट इंटीग्रल भी नै छी डेफिनाइट इंटीग्रल भी देई नै छी सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नै छी जादर कि तुम सब डाउट क्लियर हो जिवो हला तो चलो वन बाय वन सॉल्व करिवा तो फर्स्ट बिट वन क्वेश्चन देखो कौन दी छी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t i कैप e टू द पावर माइनस t j कैप प्लस 3t स्क्वायर होल रे सॉरी 3t स्क्वायर कौन होइस तोर एडी k कैप थबो k कैप होल रे dt एती दी छी क्वेश्चन हला तो कौन करबे तमे सबको इंडिविजुअल कर दियो सबको वन बाय वन कौन कर दियो स्टूडेंट इंडिविजुअल कर दियो हला तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt होल रे I कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द माइनस t dt होल रे j कैप प्लस 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt तो चलो स्टूडेंट e टू द t रो इंटीग्रेशन e टू द t I कैप e टू द माइनस t रो माइनस e टू द माइनस t j कैप प्लस 3 t स्क्वायर रो इंटीग्रेशन केते t क्यूब बाय 3 k कैप होल रो प्लस c केते रो स्टूडेंट होल प्लस c बुझ पड़ला तो फाइनली केते हो e टू द t को ब्रैकेट रखली i कैप माइनस e टू द माइनस t j कैप ये 3 3 कैंसिल प्लस t क्यूब इनटू k कैप प्लस c बुझ पड़ला तो फर्स्ट आंसर आसीला सेकंड बिट क्वेश्चन देखो तो सेकंड बिट क्वेश्चन के में देछि स्टूडेंट देखो 0 टू पाई बाय 2 cos 2t sin 2t तो dq dt तेरा को फॉर्म रे दिछि स्केलर फॉर्म रे दिछि कोन दिछि स्केलर फॉर्म रे दिछि को तक मैं वेक्टर फॉर्म रे रिप्रेजेंट करबो तो किछ बड़ा कथा में बहुत इजी 0 टू पाई बाय 2 लिखो cos 2t होल रे i कैप sin 2t होल रे j कैप टोटल रे dt बुझ पालो स्टूडेंट तो एक कोन दिछि स्केलर फॉर्म रे दिछि हम वेक्टर फॉर्म रे रिप्रेजेंट करू तो चलो इंटीग्रेशन करबा तो cos 2t कितना हो स्टूडेंट sin 2t by 2 तो 0 टू पाई बाय 2 i कैप प्लस साइन इंटीग्रेशन माइनस cos 2t by 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 2 इनटू j कैप हैला तो 1 by 2 कांस्टेंट में बाहर कर देली तो sin आ i कैप को इन साइड रे लिख दोछि तो sin 2t रो लिमिट 0 टू पाई बाय 2 इडी प्लस एंड माइनस माइनस 1 by 2 j कैप को भी साइड कर देली cos 2t 0 टू पाई बाय 2 ठीक अछि चलो अब खाली लिमिट पुट करबा तो देखो लेफ्ट साइड रे 1 by 2 i कैप एज इट इज अछि तो चलो लिमिट पुट करो t जगह रे पाई बाय 2 तो sin 2 into पाई बाय 2 माइनस sin 2 into 0 sin 2 into 0 बुझ पड़ला माइनस 1 by 2 j कैप हां एटा केते होबो पाई बाय 2 पुट करो t जगह रे cos 2 into पाई बाय 2 माइनस cos 2 into 0 cos 2 into 0 तो 1 by 2 i कैप तो देखो स्टूडेंट केते हला स्टूडेंट sin 2 2 कटि गला sin पाई माइनस sin 2 into 0 sin 0 माइनस 1 by 2 j कैप 2 2 कटि गला cos पाई माइनस cos 0 ठीक अछि
एबे देखो स्टूडेंट sin पाई sin 0 तो टोटल वैल्यू 0 तो पूरा आंसर टा केते हेगला 0 हेगला तो ये पूरा टर्म टा कैंसिल हेगला तो खाली आंसर केते हेगला -1/2 j कैप cos पाई रो वैल्यू -1 माइनस cos 0 रो 1 तो एटा केते हेला -2 -1/2 into j cap into -2 तो माइनस माइनस प्लस ये 2 कैंसिल which one स्टूडेंट into j cap अछि तो माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल तो फाइनल आंसर खाली j cap केते हला स्टूडेंट खाली j cap हला चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो बिट 1 बिट 2 हमरा कंप्लीट हे गेला बुझलो स्टूडेंट आई होप तुम देखो स्टूडेंट निश्चय सब आराम से बुझी पारथो देखो स्टूडेंट ऊपर सिंपल वे रे बुझौची जहा द्वारा कि तोर किछि भी असुविधा होबनी हला किए भी गोटे सिंपल पिला भी आराम से बुझी पारिबो चलो दीटा क्वेश्चन सब कंप्लीट हे गेला नेक्स्ट देखो बिट 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा 3 नंबर क्वेश्चन को देछि 0 1 to 9 t to the power 1/2 I cap plus t to the power -1/2 j cap whole रो dt तो सिंपल एटा कोन है डेफिनेट इंटीग्रल तो चलो फर्स्ट इंडिविजुअल कर दियो 1 to 9 t to the power 1/2 dt whole रे I cap plus 1 रो 9 t to the power -1/2 dt whole रे j cap चलो तो t to the power n तो x to the power n रो फॉर्मूला कोन हमर x to the power n रो फॉर्मूला x to the power n plus 1 by n plus 1 बुझलो स्टूडेंट तो बेसिक फॉर्मूला सब यूज हो तो पुट करो t to the power 1 plus केते 1/2 plus 1 by 1/2 plus 1 होल रे केते रहला स्टूडेंट 1 रो 9 आउ i कैप टा को साइड रे लिखुची प्लस एठी मु j कैप टा को साइड रे लिखली तो t to the power -1/2 तो कोन लिखबा t to the power -1/2 plus 1 by -1/2 plus 1 और लिमिट 1 रो 9 तो i कैप रहला तो केते होची t to the power 1/2 plus 1 3/2 by 3/2 plus j कैप 1 -1/2 तो t to the power 1/2 by 1/2 एति रहला तो देखो तळे अछि 3/2 तो उल्टी गेले केते हिजो 2/3 i कैप into t to the power 3/2 1 रो 9 लिमिट केते 1 रो 9 ठीक अछि तो 1 रो 9 प्लस एटा 1/2 अछि तो उल्टी गेले केते 2 j कैप t to the power 1/2 1 रो 9 ठीक अछि तो 2/3 i कैप तो 9 को एटी पुट करो 9 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2 which वाला अपर माइनस लोअर प्लस 2 j कैप 9 को टी जगह पुट करो t रो 1/2 minus 1 रो 1/2 ठीक अछि तो 2/3 i कैप तो 9 रो 3/2 केते हो स्टूडेंट देखो 9 अछि तारो 3/2 ताको इनते लिख करियो स्टूडेंट 9 को लिखली 1/2 into 3 9 रो 1/2 मतलब केते √9 केते स्टूडेंट 1/2 मतलब √9 रो क्यूब तो √9 मतलब होची केते 3 तो 3 रो क्यूब केते हला 27 बुझलो स्टूडेंट हम करी देखे दिछि तो 27 minus 1 ऊपर जा रहले भी से 1 ही होबो प्लस 2 j कैप 9 रो 1/2 माने रूट ओवर तो 9 रो रूट ओवर होची 3 और 1 ऊपर जा रहले भी से 1 ही होबो तो फाइनल आंसर केते होई देखो स्टूडेंट 27 minus 1 तो 26 तो 2/3 i कैप into 26 प्लस 2 j कैप एटा केते 3 minus 2 3 minus 1 हे गेला 2 तो फाइनली केते स्टूडेंट 2 into 56 2 into 26 तो 52/3 i कैप प्लस 2 into 2 4 j कैप बुझलो स्टूडेंट चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो हमर बिट 3 कंप्लीट हो गेल बुझलो स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट ईच स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करछि जेंति तमर किछि भी असुविधा हेबन तो समस्त को कोई वीडियो देखो वीडियो बना पे बहुत कष्ट होछि बहुत लेबर भी लागुछि तम बेनिफिट पाई तम वीडियो को पसंद आसले लाइक करो और सब्सक्राइब करो मतलब बस तम पाई तमडु में एति एक्सपेक्ट करछि हैला और तुम ताको नोट्स नोट डाउन करो बुझलो स्टूडेंट खाली पढोनी खाली वीडियो को देखोनी ताको कॉपी रे नोट डाउन करो हैला तो चलो स्टूडेंट इसको लिखि दोछि तो जो मैंने लिखिनो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करि परिबो हैला तो बिट 3 सरला बिट 4 को आसो बिट 4 क्वेश्चन कोन देछि 1 to 2 1 minus t रो i कैप माइनस केते देछि t रो इनवर्स तो t रो इनवर्स को कहि परिबी 1/t रो j कैप प्लस e to the power t k कैप होल रो dt एटा देछि क्वेश्चन तो फर्स्ट हम कोन करे इंडिविजुअल कर दो 1 रो 2 1 minus t तो i कैप को साइड रे लिख दोछि dt
माइनस जेके को साइड रे लिख देली 1/2 1 by t dt प्लस के को साइड कर देली 1/2 e to the t dt। ठीक अछि। चलो आई के रहला इंटीग्रेशन करा 1 रे इंटीग्रेशन t एडी अपर लोअर 1/2 माइनस t रे इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 अपर लोअर 1/2। ठीक अछि। माइनस जेके 1 by t रे इंटीग्रेशन ln t तो लिमिट 1/2 प्लस के कैप e to the t रे इंटीग्रेशन e to the t 1/2 हला। तो आई कैप रहला तो एडी लिमिट पुट करो अपर माइनस लोअर तो 2 minus 1 minus 1 by 2 2 रो स्क्वायर minus 1 रो स्क्वायर। ठीक अछि। माइनस जेके तो एडा केते होबो ln 2 minus ln 1 प्लस के कैप e to the 2 minus e to the 1। ठीक अछि। तो आई कैप रहला 2 minus 1 minus 1 by 2 एडा 4 minus 1 तो केते हला 3 केते हला तमरा 3 इनटू होल रे आई कैप तो लिखा छै हला माइनस जे कैप तो ln 2 ln 1 रो वैल्यू 0 प्लस के कैप तो एडा केते हो स्क्वायर माइनस तो स्क्वायर रे स्क्वायर e to the 1 रो वैल्यू सही e तो सेठी एज इट इज रहइबो हला। तो एडा सिंपलीफाई करो तो 1 minus 3/2 तो 1 minus 3/2 केते हो स्टूडेंट एलसीएम 2 तो 2 minus 3/2 तो minus 1/2 केते हला स्टूडेंट तमरा minus 1/2 तो फाइनली minus 1/2 आई कैप माइनस ln 2 जे कैप प्लस स्क्वायर माइनस सी होल रे के कैप बुझलो स्टूडेंट। तो एगला बिट 4 रा हमर आंसर हला। तो फटाफट वीडियो को पॉज करी नोट डाउन करो। तो चलो स्टूडेंट सरला फटाफट नेक्स्ट बिट 5 और बिट 6 हला। तो बिट 5 क्वेश्चन कौन दिख देखि दियो 0 to pi t I कैप प्लस 3 j कैप माइनस sin t k कैप होल रे dt। ठीक है पिले। तो कौन करिया सिंपल लॉजिक सो कौन करिया फर्स्ट इंडिविजुअल कर देबा तो 1 by 1 समस्त में इंडिविजुअल कर दियो 0 to pi t I कैप को बाहर लिखु छी इनटू dt प्लस 3 कांस्टेंट 0 to 3 और j कैप दीटा कांस्टेंट केते रहला 1 dt माइनस के कैप को बाहर कर देली sin t 0 to pi dt बुझलो। तो आई कैप को आई कैप थाउ t ओरिएंटेशन तुम जानते हो t स्क्वायर बाय 2 तो बाय 2 को 1/2 लिखु छी लिमिट 0 to pi प्लस 3j 1 ओरिएंटेशन t लिमिट 0 to pi माइनस के कैप sin ओरिएंटेशन माइनस cos t 0 to pi तो ये माइनस आसी के प्लस है जो हला। तो आई कैप बाय 2 एटा केते देखि दियो पाई स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 3j पाई माइनस 0 ये माइनस माइनस प्लस के cos पाई माइनस cos 0। ठीक अछि। तो एटा केते स्टूडेंट पाई स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर तो पाई स्क्वायर बाय 2 आई के आराम से लिखि परिबा प्लस 3 पाई जे के आराम से लिखि परिबा प्लस cos पाई होचे एटा केते स्टूडेंट एटा -1 एटा -1 तो केते हला -2 तो फाइनली -2 के बुझलो स्टूडेंट ये ला फाइनल आंसर बुझलो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर बिट 6 तो कौन दीची 0 to 2 tq I कैप प्लस रूट टी मतलब जानते t to the power 1/2 j कैप माइनस sin pi t by 2 केते स्टूडेंट sin pi t by 2 हला। तो 1/2 बाहर कर देली हला sin pi t होल रे के कैप एमती देची हला। तो फर्स्ट हम कौन करबे इंडिविजुअल कर देबा तो 0 to 2 tq dt I कैप टा को बाहर लिखु छी प्लस j के बाहर लिख ली 0 to 2 t to the power 1/2 dt minus 1/2 integration of 0 to 2 sin pi t के को बाहर लिखो into dt। चला हम फटाफट इंटीग्रेशन करिबा। तो देखो टिक्की ओरिएंटेशन केते स्टूडेंट टिक्की ओरिएंटेशन तो आई कैप को आई कैप रखो टिक्की ओरिएंटेशन t4/4 तो केते लिखो स्टूडेंट t4/4 तो बाय 4 टा को बाहर लिखु छी 0 to 2 तापर केते अछि प्लस के कैप प्लस के सॉरी जे कैप
टी टू द पावर 1/2 तो कौन लिखो स्टूडेंट टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 होल रे 0 to 2 माइनस 1/2 के साइन पाई टी इंटीग्रेशन कहते हैं स्टूडेंट माइनस कॉस पाई टी बाई पाई होल रे 0 to 2 ठीक अच्छे तो ये सिंप्लीफाई करके लिखो आई कैप बाई 4 तो लिमिट पुट करो टी जगह 2 पुट करो तो 2 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4 अपर माइनस लोअर प्लस जे कैप कितने स्टूडेंट टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बाई 3/2 लिमिट 0 to 2 ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई पाई को एपड़ी नहीं ऐसा 1/2 पाई के कैप कॉस पाई टी माइनस कॉस कितने स्टूडेंट कॉस पाई टी हाँ टी जगह कौन पुट करियो 2 पुट करियो तो कितने जो कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई इंटू 0 पाई इंटू 0 ठीक अच्छे तो ये कितना 2 * 4 हेला 16 तो आई कैप बाई 4 इंटू एटा हेला 16 प्लस जे कैप एटा कितना 3/2 तो उल्टी हेला 2/3 तो कितने जो 2/3 जे कैप टी टू द पावर 3/2 तो मतलब मैं कहि परिबी 2 टू द पावर 3/2 माइनस 0 ऊपर 3/2 ठीक अच्छे प्लस 1/2 पाई के कैप cos 2 पाई हो तो स्टूडेंट 1 माइनस cos पाई इंटू 0 तो cos 0 से भी तुमरा 1 ठीक अच्छे तो 1 माइनस 1 0 तो ये टर्मटा पूरा 0 हो गेला हला तो रहउची केते लास्ट एडी सॉल्व कर दो स्टूडेंट तो रहउची केते फाइनली देखो एटा 4 रे काटिले केते 4 * 16 तो 4 आई कैप तो फाइनल आंसर 4 आई कैप एटा केते प्लस 2/3 जे कैप तो देखो स्टूडेंट 2 टू द पावर 3/2 केते हो स्टूडेंट एडी कर दो देखो 2 टू द पावर 3/2 तो केते हो स्टूडेंट तो लिख पारे 2 ऊपर 3 into 1/2 तो 2 रो क्यूब होची 8 और 1/2 तो मतलब √8 तो √8 को हम लिख पारे 2√2 केते लिख पारे 2√2 हैला तो लिख ले 2√2 तो फाइनल आंसर 4 आई कैप प्लस 2 into 2 4 तो 4 √2/3 जे कैप कुछ पर स्टूडेंट तो ये है हमारा फाइनल आंसर आई होप तुम ये ट्यूटोरियल वीडियो टी आराम से बुझी पारथिबो तो इंटीग्रेशन रो ट्यूटोरियल फर्स्ट पार्ट ता थिला हम इंटीग्रेशन रो नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करबा जहां तक कि तुमरो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन या फिर बीएससी मैथमेटिक्स जो भी टॉपिक हो तुम आराम से बुझ पारे स्टूडेंट तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट